गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला तक डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग सेक्शन फार्मूला। तो पहले बच्चों देख ले सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होता है। बेसिकली सेक्शन मतलब होता है पार्ट, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई लाइन है या दो पॉइंट को मिला के हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया, तो कोई पॉइंट उसको कैसे दो पार्ट में, तीन पार्ट में कैसे डिवाइड करेगा। तो सेक्शन फार्मूला में हमें पहले एक पढ़ना है इंटरनल सेक्शन। दूसरा कंटेंट हमें देखना है एक्सटर्नल सेक्शन। एक्सटर्नल सेक्शन। अब थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ कर लें कि आखिर इंटरनल सेक्शन और एक्सटर्नल सेक्शन क्या है। इफ ए एंड बी बी टू पॉइंट्स, ध्यान से देखिए बच्चों, एक ए और बी अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी इज नोन एज लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी को मीट कराने वाली जो लाइन होगी ये हमारी क्या होगी, लाइन सेगमेंट ए बी होगा। ठीक है, हमने ये सपोज कर लिया कि इस ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ये चीज आप समझ रहे होंगे कि x1 का क्या मतलब है कि एब्सिसा ऑफ ए, y1 का क्या मतलब है कि ऑर्डिनेट ऑफ ए, x2 का मतलब हो गया एब्सिसा ऑफ b, ये ऑर्डिनेट ऑफ b। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन AB, एक पॉइंट P है जो कि AB पे लाई कर रहा है XY, सच दैट इस प्रकार कि AP रेस टू PB ये बराबर M रेस टू N है। मतलब ये P जो है हमारा, इसको M और N रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, देन P इज नोन एज, या पॉइंट P हमारा क्या करेगा, AB को इंटरनली सेक्शन कर रहा है, इंटरनली दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसी को हम लोग इंटरनल सेक्शन कहते हैं। ऐसे ही अगर एक्सटर्नल सेक्शन की बात करें कि लाइन सेगमेंट AB है हमारे पास, यहाँ से कोई पॉइंट P है, सपोज करिए ये पॉइंट कोई P है, अब ये P जो है हमारा इस AB को M रेस टू N मीन्स यहाँ से यहाँ तक होल वैल्यू, ये इतना M हो और ये इतना N हो, तो इसको हम लोग लिखेंगे AP रेस टू PB या BP, ये बराबर हो जाएगा M रेस टू N। ये हमारा क्या है, एक प्रकार से एक्सटर्नल सेक्शन। एक्सटर्नल सेक्शन के लिए अगर एक एग्जांपल हम लोग देखना चाहें तो पेन से देख सकते हैं। जैसे बच्चों सपोज करिए ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। एक पॉइंट P जो हमारा इस कैप के एंड पे है, ये आके बाहर से इस पे जुड़ जा रहा है। अब ये पूरा एक AP लाइन हो जाएगी ना, जो कि क्या होगा, डिवाइड हो रहा है। एक ये पोर्शन हमारा बन रहा है पूरा, एक ये पोर्शन बन रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग एक्सटर्नल सेक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। अब आइए इसका फार्मूला हम लोग देखिए हमारे यहाँ बोर्ड में इसके फार्मूले का डेरिवेशन नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे, देख लें कि एक फार्मूला कैसे हमारा आया है। ठीक है, तो पहले इंटरनल सेक्शन देख रहे हैं। इंटरनल सेक्शन फार्मूला या बच्चों यही कहीं कहीं डिवीजन फार्मूला भी लिखा रहता है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला या डिवीजन फार्मूला देखेंगे। ये हमने सपोज कर लिया, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है, ये ओरिजिन हम जानते हैं, इधर हमारा x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस हो गया, इधर नेगेटिव x और इधर नेगेटिव y। एक लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, लाइन सेगमेंट हमारा सपोज कर लीजिए ये है, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B। इसका कोऑर्डिनेट ले लिया हमने x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका x2 y2। ठीक है, अब एक पॉइंट हमारे पास यहाँ हो गया P,
P का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x y, T डिवाइड्स AB इन रेशियो m⁻n। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, इस A से एक परपेंडिकुलर हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, इसी लाइन OX पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया A से, ये हो गया AL, ठीक है। इसी तरह से B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये BM। इसी तरह P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये हो जाएगा PN, ठीक है। अब सिमिलरली इधर देखिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस पे, ठीक है, इसको बना लीजिए R, और यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे, इसको बना लीजिए Q। बात समझ में आ गया। अब आइए इन डिस्टेंस की चर्चा कर ले। देखिए बच्चों, ये x1 हमारा क्या है, x1 हो गया पॉइंट A का x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, यहाँ हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक पॉइंट लिखा है आपको, अगर मान लीजिए लिखा है 2,0 लिख लीजिए, 2,0। इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस पे, ये O से x एक्सिस पे हम 2 डिस्टेंस मूव किए हैं, ठीक है। अगर यही हमारा 2,4 लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, x एक्सिस पे 2 और y पे 4, जहाँ होगा वही हमारा एग्जैक्ट पॉइंट हो जाएगा। यही बात तो होगी। सिमिलरली यहाँ हम लोग समझेंगे कि ये डिस्टेंस देखिए इतना OL, ये हमारा हो जाएगा x1, और O से N, ON हमारा हो जाएगा x। सिमिलरली O से ही सारी मेजरमेंट हम लोग O से करते हैं, ओरिजिन से ही। पहले बताया गया है कि ओरिजिन इज आर इनिशियल पॉइंट, जहाँ से हम इनिशिएट लेते हैं, जहाँ से हम सारी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा बच्चों ये बताइए कि LN जो हमारा होगा ये कितना होगा। यहाँ हम लोग लिख रहे हैं लेट A का कोऑर्डिनेट हमने सपोज कर लिया है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट ले लिया x2 y2, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमने सपोज किया है x, y, जो हमें फाइंड करना है, इसी का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, ठीक है। फिर हमें पता है AP⁻PB, ये m⁻n है। अब OL, फिगर में आप देखेंगे OL बराबर है आपका x1, ON ये है आपका x, OM ये हो गया x2। नाउ वी हैव टू फाइंड LN। LN हमें फाइंड करना है, तो LN क्या हो जाएगा, देखिए LN का मतलब हो गया ON माइनस OL। ON कितना है x, तो इसका मतलब हो जाएगा ये हो गया x माइनस और x1, ये हमारा क्या हो गया, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी x माइनस x1। सिमिलरली NM हमारा कितना होगा, इस OM से हम माइनस कर दें OL, मीन्स x2 माइनस x। बात समझ में आ गया। ये हो जाएगा, ये जो पोर्शन आपका आएगा ये इतना देख लीजिए, ये x2 माइनस x होगा। अब थोड़ा सा एक कंटेंट हम लोग जो आगे बढ़ेंगे सिमिलर ट्राइंगल का, उसका यहाँ यूज़ करना है, उसी के यूज़ से सारी चीज़ें निकल आएंगी। देखिए कैसे। अब हम इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। एक ट्राइंगल हमारा ये है AQP, इन ट्राइंगल AQP एंड ट्राइंगल PRB। देखिए बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल में क्या होगा, ये हमारा दोनों 90 है, RHS है। सिमिलर ट्राइंगल में जैसे कॉन्ग्रुएंसेस ऑफ अ ट्राइंगल हम लोगों ने 9th में पढ़ा है, उसके बिहाफ पे सिमिलर ट्राइंगल में हमारा क्या होगा कि दो ट्राइंगल हमारे अगर सिमिलर हैं तो उनके साइड्स, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो इससे अगर हम लोग निकालें, यहाँ हम लोग लिख देंगे कि ये दोनों सिमिलर हैं, आर सिमिलर, देन AP अपॉन PB ये बराबर हो जाएगा हमारा AQ अपॉन PR, ये बराबर हो जाएगा PQ अपॉन BR। ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जो आपस में इक्वल रेशियो में होंगे। वैल्यूज प्लेस करके निकालेंगे। AP अपॉन PB का मतलब हो जाएगा M अपॉन N। AQ हमारा आया है X माइनस
x1 अपॉन पी आर देखिए कितना आया x2 पी आर, यही इसके बराबर होगा ना, जो nm होगा यही हमारा पी आर हो जाएगा और ln ये aq हो जाएगा। तो यहां देखिए x2 माइनस x, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें इनका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा m इंटू x2 माइनस x इक्वल्स टू n इंटू x माइनस x1। x वाली वैल्यू एक तरफ करिए, ये हो जाएगा mx2 माइनस mx इक्वल्स टू nx माइनस nx1। इधर ले आएंगे इसको और इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये चीज़ हमारा हो जाएगा, x को इधर ले चल रहे हैं, mx प्लस nx इक्वल्स टू, ठीक है, इस चीज़ को इधर ट्रांसफ़र किया, इसको इधर, तो mx2 और प्लस nx1। अब यहाँ बच्चों देखिए x हम कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में आ जाएगा m प्लस n, ये बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1। तो यहाँ x बिकम्स कितना हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पी क्यू और बी आर की वैल्यू रखेंगे, सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा my2 माइनस प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो हमें यही तो फाइंड करना है x और y की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट ऑफ, अगर हम लोग इधर देखें, इसको इरेज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ p यहाँ हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ p x y, ये बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए x हमारा क्या है m, यहाँ से m ले रहे हैं, इसका x वाला वैल्यू mx2 प्लस, अब यहाँ n लीजिए, n से ये x1, n x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा, फिर my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा हो गया इंटरनल सेक्शन फार्मूला। इंटरनल सेक्शन फार्मूला में क्या कि p का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है अगर a और b का कोऑर्डिनेट हमें पता हो, ठीक है। अब आइए देखें इसी तरह एक्सटर्नल और मिड पॉइंट के लिए, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे अब एक्सटर्नल का हम लोग डायरेक्ट फार्मूला याद करने का प्रयास करेंगे। कैसे याद होगा, कुछ नहीं करना है, सेम इसी फार्मूले से याद करना है। सेकंड कंटेंट है हमारा एक्सटर्नल डिवीज़न। एक्सटर्नल डिवीज़न जब बनाएंगे बच्चों तो देखिए ये हमने सपोज कर लिया हमारे पास लाइन हो गया, सेगमेंट लाइन सेगमेंट ए बी, ए का कोऑर्डिनेट हमने सपोज किया है x1 y1, बी कोऑर्डिनेट x2 एंड y2, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ पे p कर लीजिए, b यहाँ ले रहे हैं, b हम लोग यहाँ ले रहे हैं, b x2 y2, एक पॉइंट p है जिसका कोऑर्डिनेट xy है। पॉइंट p डिवाइड्स ए बी इन m⁴n रेशियो, मीन्स यहाँ से पूरा, ये पूरी जो वैल्यू है ये हमारा m हो जाएगा और ये हमारा n हो जाएगा। तो यहाँ फिर हमें x y की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, जो हमने इंटरनल सेक्शन फाइंड किया है जहाँ प्लस है वहीं माइनस कर देंगे, एक्सटर्नल सेक्शन हो जाएगा। तो एक्सटर्नल डिवीज़न में कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, पॉइंट p x y, ये बराबर हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, यहाँ से m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, कॉमा m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीज़न, यही हमारा एक्सटर्नल डिवीज़न है, ठीक है। इंटरनल डिवीज़न ये हो गया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जहाँ पॉजिटिव साइन है वहाँ नेगेटिव कर देंगे, तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये। एक रिमार्क देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, एक रिमार्क देखेंगे यहाँ। रिमार्क ये है, देखिए अभी ये रेशियो अगर m और n का इक्वल हो जाए, ठीक है, पहली बात ये कि मिड पॉइंट डिवीज़न देखेंगे मिड पॉइंट के लिए। ये हमने सपोज कर लिया ये लाइन सेगमेंट है a और b, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, b का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। हमने ये सपोज कर लिया अ पॉइंट P डिवाइड्स AB, ठीक है, इन इक्वल रेशियो। P हमारा AB को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। P का कोऑर्डिनेट हमने सपोज कर लिया XY। इक्वल रेशियो का मतलब ये अगर M है तो ये भी M हो जाएगा, M/M करेंगे तो 1/1 आएगा। इट मीन्स इसको हम लोग रेशियो 1 सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या मिल जाएगा, जहाँ m/n था वहाँ 1/1 ले लेंगे, मतलब 1 ले लेंगे। तो देखिए इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, P = xy। अब xy का वैल्यू देखिए, फार्मूला हमारे पास क्या था, mx2 + nx1 अपॉन m + n my2 + ny1 अपॉन m + n। अब m और n = 1 ले लीजिए, तो जब यहाँ 1 रखेंगे तो आएगा आपका x2 + x1 अपॉन 1 + 1 2 हो जाएगा। इसी तरह y2 + y1 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट अगर हमें निकालना है, मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों के एब्सिसा का सम अपॉन 2 और ऑर्डिनेट का सम अपॉन 2। तो यही चीज़ यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि एब्सिसा ऑफ A प्लस एब्सिसा ऑफ B अपॉन 2, ऑर्डिनेट ऑफ A प्लस ऑर्डिनेट ऑफ B अपॉन 2। आइए एक दो क्वेश्चन कर लें इस पे फटाफट। चलिए एक सवाल देखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। एग्जाम्पल में से ले रहे हैं हम लोग, किताब ले लें। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट ही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the point dividing the line segment joining the point A 8,0 and B 0,12 internally in ratio 2:3। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइए देखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में देखेंगे हमें गिवन क्या दिया हुआ है बच्चों। गिवन पॉइंट ए कोऑर्डिनेट कितना है 8,0 एंड बी 0,12। आइए इसको ड्रॉ करें। चाहे तो आप एक रफली फिगर बना लें या फिर इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही ड्रॉ कर लें। हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वैसे नहीं ड्रॉ करना है, सिंपल सा देखेंगे कि अगर हमने ये सपोज कर लिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, तो एग्जैक्टली 8,0 का मतलब क्या हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा
और 0,12 का मतलब ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा। हम सपोज जनरली इसको ड्रा कर रहे हैं, तो यहाँ 8,0 ले लिया और इसको ले लिया 0,12। पी बी अ पॉइंट, पी एक पॉइंट है, इट्स कोऑर्डिनेट इज x, y। पी जो है इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली 2:3 के रेशियो में, 2:3। तो अब हमें इसी x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर हम सारा चीज़ सपोज करके लगाएं अपने जो फार्मूला हमने पढ़ा है, तो हम क्या सपोज करेंगे, ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। इसको x y ही सपोज किया था, ये m है और ये n। फार्मूला लिख लीजिए। तो x बराबर क्या फार्मूला था, mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। वैल्यू प्लेस करिए बच्चों। तो m की वैल्यू है 2x2, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 अपॉन 2 प्लस 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 0, 24 अपॉन 5। ऐसे ही y निकालिए, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। फिर वैल्यू प्लेस करिए, m2 और y2 12, 2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका 24 अपॉन 5। तो p का कोऑर्डिनेट p ऑफ x y बिकम्स टू 24 अपॉन 5, 24 अपॉन 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी का जो इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा आपको पिक के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा, आप लोग उसकी सारी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।